भगवान शिव कहते हैं, इन 3 गुणों वाली स्त्री जिस भी घर में जाती है उस घर में उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप आज्ञा दे तो मैं आपसे पूछूं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, आपके मन में ऐसा कौन सा प्रश्न उठ रहा है? आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है निसंकोच होकर पूछो। तब माता पार्वती पूछती है, हे स्वामी, ऐसी वह कौन सी स्त्री होती है जो जिस घर में जाती है उस घर में उन्नति के द्वार खुल जाते हैं और देवी लक्ष्मी सदैव उस घर में वास करती है? मैं जानना चाहती हूँ कि वह कौन सी स्त्री है और वह कौन से अच्छे कर्म करती है जिस कारण देवी लक्ष्मी सदैव उस घर में वास करती है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर राजकुमारी सुमित्रा की कथा के माध्यम से देता हूँ। जो भी स्त्री इस पवित्र कथा का श्रवण करती है उसके मैं 100 अपराध माफ करता हूँ। फिर भगवान शिव माता पार्वती को वह कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य का राजा, जिसका नाम कुणाल था, वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। राजा एक मृग को देखकर उसका पीछा करने लगता है। राजा ने कभी भी कोई शिकार नहीं छोड़ा था। किसी चीज पर उसकी नजर पड़ जाती तो वह उसकी हो जाती थी। अपने शिकार का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों को बहुत पीछे छोड़ आया था। जब राजा कुछ और आगे पहुंचा तो उसे एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे में एक सुंदर कन्या थी। उस कन्या को देखकर राजा उस पर मोहित हो गया और उससे पूछने लगा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और अकेली इस बगीचे में क्या कर रही हो? यदि तुम्हारी जैसी मेरी पत्नी होती तो मैं उसे कभी इस प्रकार अकेली नहीं छोड़ता। राजा की बात सुनकर वह सुंदर कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं भी तुम्हारे जैसा ही पति चाहती हूँ और तुम जैसे को अपना पति बनाकर अपने पुत्र का विवाह तुम्हारी पुत्री से करवाऊंगी। उस कन्या का यह जवाब सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। इतना कहकर वह कन्या भी वहां से चली गई। उस कन्या की सुंदरता राजा के हृदय में बस चुकी थी। राजा अब उससे विवाह करना चाहता था। राजा अपने महल में वापस लौट आया और अपने सिपाहियों से उस कन्या के बारे में पता करने के लिए आदेश दे दिया। राजा का आदेश सुनकर सभी मंत्रीगण और सिपाही उस कन्या का पता लगाने लगे। कुछ दिन बाद एक सिपाही राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, वह कन्या हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है। जिस बगीचे में आपने उस कन्या को देखा था वह बगीचा उसी राजकुमारी का था। वह राजकुमारी अक्सर वहां घूमने के लिए आती रहती है। सिपाही की बात सुनकर राजा ने अपने खास मंत्रियों के साथ उस कन्या के राज्य में विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया। राजा के सिपाही उस कन्या के राज्य में पहुंचे। राजा के मंत्री ने उस कन्या के पिता को अपने राजा के विवाह की सारी बात बता दी। राजा कुणाल के विवाह का प्रस्ताव देकर उस राजकुमारी के पिता ने विवाह करने के लिए हामी भर दी। उस सुंदर कन्या का नाम था सुमित्रा। कुछ ही दिनों में राजा कुणाल का विवाह उस सुंदर कन्या के साथ में हो गया। विवाह के बाद राजा एक भी दिन अपनी पत्नी से मिलने नहीं गया। जिस समय राजा पहली बार सुमित्रा से मिले उस दिन राजा ने उसका चेहरा नहीं देखा था, केवल उसकी आवाज सुनकर उसे पसंद कर लिया था। विवाह को पूरा 1 वर्ष बीत गया परंतु राजा अपनी पत्नी से मिलने नहीं गया। ना कभी कोई हाल पूछा। राजकुमारी सुमित्रा को राजा का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आया। समय बीतता गया। राजकुमारी अपने पिता के घर जाना चाहती थी क्योंकि वह राजा के इस व्यवहार से बहुत दुखी थी। राजकुमारी राजा कुणाल की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। उसने अपनी माँ से राजा कुणाल की सारी बातें बता दी। राजकुमारी ने कहा, माँ, जिस दिन से मेरा विवाह हुआ मेरे पति मुझसे मिलने तक नहीं आए। ना उन्होंने कभी मेरा हाल पूछा और ना ही कभी मेरे पास आए। अपनी बेटी की बात सुनकर सुमित्रा की माँ बहुत दुखी हुई और कहने लगी, बेटी, वह तेरे पति है, अब तुझे सारा जीवन उन्हीं के साथ में रहना है। इस प्रकार सुमित्रा को अपने पिता के घर में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। एक दिन राजकुमारी के पिता अपनी पुत्री से कहने लगे, पुत्री, तुम्हें यहाँ आए हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया परंतु तुम्हारे पति ने ना कभी तुम्हारी कोई खबर ली है और ना ही कभी तुमसे मिलने आए हैं। यदि तुम इस प्रकार अपने पिता के घर में रहोगी तो इस राज्य में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी।
विवाह के बाद एक स्त्री को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी कहने लगी, पिताजी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर घूमना चाहती हूँ। सुमित्रा के पिता ने कहा, पुत्री तुम कहाँ जाना चाहती हो? तब वह बोली, पिताजी मैं दूसरे देश में और दूसरे राज्य में घूमना चाहती हूँ। राजा ने राजकुमारी को घूमने की आज्ञा दे दी और साथ ही अपने भरोसे वाले मंत्रियों को और कुछ सिपाहियों को राजकुमारी की सुरक्षा के लिए उसके साथ में भेज दिया। राजकुमारी अलग अलग राज्यों में घूमने लगी और कुछ दिनों बाद राजकुमारी अपने पति के राज्य में पहुंच गई और वहां जाकर वह एक अजनबी की तरह राजमहल में रहने लगी। राजा कुणाल उसकी सूरत देखकर उस पर मोहित हो गया। राजा कुणाल नहीं जानता था कि वह सुंदर स्त्री उसकी पत्नी ही है, क्योंकि राजा ने कभी भी अपनी पत्नी को देखा नहीं था। राजकुमारी कुछ दिनों के लिए उस महल में राजा के साथ प्रसन्नता पूर्वक रही और राजा मन ही मन उसे पसंद करने लगा। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा हो गया। जब राजकुमारी वापस जाने लगी तो उसने राजा से अपने लिए कोई निशानी मांगी। तब राजा ने निशानी के तौर पर उस राजकुमारी को अपनी सोने की एक अंगूठी दे दी। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी अपने पिता के घर वापस लौट आई। तब राजकुमारी के पिताजी ने अपनी पुत्री से पूछा, हे पुत्री तुम्हारी यात्रा कैसी रही? तुम अपने पति के घर कब जा रही हो? अपने पिताजी की यह बातें सुनकर राजकुमारी कुछ नहीं बोली। वह अपने पति के घर पर रहकर आई थी। यह सारी बातें उसने अपनी माँ को बता दी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब राजकुमारी सुमित्रा राजा कुणाल के पास रहकर आई थी, उसी समय वह राजकुमारी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजकुमारी की माँ को तो यह बात पता थी कि यह पुत्र सुमित्रा और उसके पति कुणाल का ही है, परंतु राजकुमारी के पिताजी को जब यह बात पता चली कि राजकुमारी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो वह क्रोधित हो उठे और अपनी पुत्री से कहा, मैंने ही अपने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा जो मुझे तेरी जैसी पुत्री प्राप्त हुई। यह किसका बालक है? किसका पाप तू अपने साथ लेकर चल रही है? मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे अपने घर पर रखा और इतने दिन बाहर घूमने की अनुमति दे दी। पूरे राज्य में तेरी वजह से मेरा बहुत अपमान होगा। तूने मुझे इस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इतने में राजकुमारी की माँ वहां आई और राजा से कहने लगी, हे स्वामी, आप अपनी पुत्री को अपशब्द ना कहें। इस बालक का पिता वही है जो होना चाहिए था। जब हमारी पुत्री पड़ोसी देश में घूमने गई थी, तब इसने अपने पति के साथ दूसरी स्त्री बनकर रहना शुरू कर दिया और राजा के साथ प्रेम संबंध बनाए और फिर यह हमारे घर पर आ गई। यह पुत्र हमारे दामाद का ही है। रानी की बात सुनकर राजा के मन को शांति मिली। तब राजा ने अपने नाती की खुशी में पूरे राज्य में जोरदार उत्सव मनाया। समय बीतता गया। राजकुमारी का पुत्र अब बड़ा हो चुका था। राजा ने अपने नाती की बहुत ही अच्छे से देखभाल की। उस बच्चे का नाम था संप्रति। राजकुमारी के पिता ने उसे सारी शिक्षा दी और कहा कि यदि इसके पिता ने इसे अपना लिया तो ठीक है, वरना मैं इसे अपनी राजगद्दी सौंप दूंगा। अपने पिता की बात सुनकर सुमित्रा बोली, पिताजी, मैं अपने पुत्र को राजा नहीं बनाना चाहती हूँ। अभी मेरा एक उद्देश्य बाकी है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे अपने पुत्र को चोरी सिखानी है। फिर राजकुमारी ने अपने राज्य के सबसे बड़े चोर को बुलाया और अपने पुत्र को चोरी करने की शिक्षा देने की बात कही। चोर ने राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार संप्रति को चोरी सिखाना शुरू कर दिया। 1 महीना बीत गया। राजकुमार संप्रति अब चोरी करना सीख चुका था। फिर एक दिन वह अपने बगीचे में अपने मित्रों के साथ में था। तभी उसके एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिताजी कौन है? राजकुमार को अपने पिता के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस कारण राजकुमार अपनी माँ के पास गया और पूछने लगा, हे माँ, मेरे पिताजी कौन है और वह कहाँ पर रहते हैं? तब राजकुमारी सुमित्रा बोली, हे पुत्र, तेरे पिताजी ने मुझे अकारण ही छोड़ दिया है। राजकुमार संप्रति ने कहा, हे माँ, आप मुझे बताओ वह कहाँ पर रहते हैं। मैं उनसे युद्ध करूंगा और आपका बदला पूरा करूंगा। तब राजकुमारी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें मेरा एक उद्देश्य पूरा करना है। तुम अपने पिताजी के घर जाओ और वहां पर जाकर उनके बहुत खास बन जाओ, उनका विश्वास जीत लो और ऐसा कुछ करो जिससे कि तुम्हारे पिताजी अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह करवाने पर मजबूर हो जाएं। उसके बाद फिर तुम मुझे वहां पर बुलाना। राजकुमार संप्रति अपने पिताजी के राज्य में रहने के लिए चला गया
और वहां जाकर राजकुमार ने मंत्री के पुत्र के साथ बहुत गहरी दोस्ती कर ली। दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि मंत्री का पुत्र संप्रति के लिए कुछ भी कर सकता था। तब संप्रति ने राजा के दरबार में काम करने की इच्छा प्रकट की। मंत्री ने राजा के सामने संप्रति को खड़ा किया। संप्रति की तंदुरुस्ती को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम कौन सा कार्य करना चाहते हो? तब संप्रति ने कहा, हे राजन, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर राजा कुणाल ने संप्रति को अपना सेवादार रख लिया। कुछ दिनों बाद संप्रति ने अपना चोरी का काम करना शुरू कर दिया। राज्य में रोज किसी न किसी के घर में चोरी होने लगी। जब यह बात राजा कुणाल को पता चली तो राजा ने कोतवाल से कहकर अपने सिपाहियों को राज्य के कोने कोने में खड़ा कर दिया। परंतु संप्रति चोरी करने में बहुत होशियार था। सबके सामने से वह कब चोरी करके निकल जाता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। फिर एक दिन कोतवाल सारी रात जागता रहा और आधी रात बीत गई। तभी तालाब के किनारे उसे एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि जरूर यह वही चोर होगा। कोतवाल सिपाहियों के साथ तालाब के किनारे चला जाता है और देखता है तो वहां पर एक स्त्री पानी भर रही थी। कोतवाल ने उस स्त्री से पूछा, तुमने यहाँ किसी चोर को देखा है तो बताओ। वह स्त्री बोली, देखा तो है, परंतु यदि मैंने उसका नाम लिया तो वह मेरी और भी वस्तुएं चोरी करके ले जाएगा। कोतवाल ने कहा, तुमने उसे देखा है, फिर तो वह वापस जरूर आएगा, परंतु यहाँ पर तो कोई झाड़ियां भी नहीं है, मैं कहाँ छुपकर उसका इंतजार करूं? तब वह स्त्री कहती है, तुम एक काम करो, तुम मेरी चुनरी ओढ़कर यहाँ पानी भरने के लिए खड़ी हो जाओ। वह स्त्री कोई और नहीं थी, वह संप्रति था। वह कोतवाल को वहीं छोड़कर सोने के लिए चला गया। अगले दिन फिर राज्य के लोग राजा के पास आए और बोले, राजा साहब, हमारे घर चोरी हो गई है। संप्रति ने कोतवाल, मंत्री और सिपाहियों सब लोगों को इस प्रकार चकमा देकर चोरी कर ली। राजा अब बहुत दुखी हो गया था। राजा ने भरे दरबार में कहा, मैं वचन देता हूँ, यदि वह चोर मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह करवा दूंगा और साथ ही अपना आधा राज्य उसे दे दूंगा। राजा की बात सुनकर संप्रति आगे आ गया और बोला, महाराज, मैंने ही सारी चोरियां की है। यदि आपको विश्वास ना हो तो कल सुबह सभी का सामान आपके बगीचे में मिल जाएगा। सुबह सभी लोगों को अपना खोया हुआ सामान मिल गया। राजा ने अपने वचन के अनुसार संप्रति से अपनी पुत्री के विवाह की अनुमति दे दी। संप्रति ने अपने विवाह के लिए अपनी माँ को बुलाने की इच्छा प्रकट की। जब संप्रति की माँ राज दरबार में आई तो उसने विवाह करवाने से मना कर दिया। राजा ने विवाह न करने का कारण पूछा। तब राजकुमारी सुमित्रा ने कहा, राजन, भाई बहन का विवाह कैसे हो सकता है? तब राजा ने कहा, यह भाई बहन कैसे हुए? तब राजकुमारी ने कहा, महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ और यह पुत्र आपका ही है। यह रही आपकी अंगूठी जो आपने मुझे निशानी के तौर पर दी थी। फिर अंगूठी को देखकर राजा को सब कुछ याद आ गया और राजा को उसकी कही हुई बगीचे वाली बात याद आ गई। फिर राजा ने अपने पुत्र संप्रति को युवराज बना दिया और अपनी पत्नी को पुनः अपना लिया। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजकुमारी सुमित्रा ने अपने पति से इतना प्रेम किया था कि जब तक उसने अपने पत्नी को नहीं अपना लिया तब तक राजकुमारी ने हार नहीं मानी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वह कौन से 3 गुण होते हैं जिससे स्त्री जिस घर में जाती है उस घर में उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 1, अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष को नहीं देखना, सदैव अपने पति से प्रेम करना और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना। नंबर 2, जो स्त्री मुसीबत में भी अपना धैर्य धारण करके रखती है और अपने पति का साथ देती है। नंबर 3, जो स्त्री अपने ससुराल में अपने रिश्तों की कद्र करती है और रिश्तों को जोड़कर बनाए रखती है। इन 3 गुणों वाली स्त्री जिस घर में जाती है उस घर में उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और